How are you? I hope you are all fine. So again, I'm available. I'm present here. आपके सामने मैं उपस्थित हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे. अपना ध्यान रखिएगा. और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ. और ये टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है about the programming and about the computer languages. This topic is variables in Java. जावा में मैं आपसे पिछले अपने सेशंस में, अपने लेक्चर्स में भी मैंने बात किया है कि हम वेरिएबल्स बनाते हैं प्रोग्राम में. हमने बताया था, जब हमने आपके क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात किया था, तभी मैंने बताया था कि क्लास कंटेन्स टू थिंग्स. व्हाट आर दोज टू थिंग्स? दोज टू थिंग्स मतलब वो दो चीजें होती हैं. वो होता है एक डेटा मेंबर और दूसरा मेंबर फंक्शंस. कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो, उस रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास बनाते हैं जावा में. अब जैसे मेरे हाथ में ये क्या है? मार्कर. आप अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस, यू विल से दैट दिस इज अ मार्कर. मार्कर इसका आपने इसको बताया मार्कर है. अगर मैं इसको कहूं कि नहीं ना ये दिस इज अ चेयर, तो आप कहेंगे नो नो समथिंग वेंट रॉन्ग विद सर. नो दिस इज मार्कर. सो व्हाई दिस इज मार्कर? बिकॉज its shape, size, color and also its functionality जो ये करेगा, मतलब जो इसका बिहेवियर होगा वो इसको रिप्रेजेंट करता है कि यस दिस इज अ मार्कर. अब शेप, साइज, कलर के लिए हम जो है डेटा मेंबर्स यूज करेंगे और इसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास में मेंबर फंक्शंस यूज करेंगे. तो डेटा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्राम्स में जावा में हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं. वेरिएबल का डेफिनेशन जो होता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ. वेरी सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन. वो ये होता है कि इट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन व्हिच होल्ड्स अ डेटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप. मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में आपसे कई सारे वीडियोस डाले हैं और मेरे चैनल पे वो सारे वीडियोस अवेलेबल है. मैं आशा करता हूँ कि आप देख रहे होंगे और आप उस पर नोट्स भी बना कर रहे होंगे. तो प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा और देखते जाइएगा टिल एंड. एंड ऑल्सो फॉलो, सब्सक्राइब एंड वॉच माय चैनल टिल एंड. एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम हैंडल. फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन गेट इन टच विद मी. आप वहां से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे. और यूट्यूब पे तो मेरा चैनल है ही है. तो मैंने डेटा टाइप के बारे में बात किया पिछले अपने सेशंस में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं. डेटा टाइप्स देयर आर मैंने बताया कि दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं. एक तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स जिनको हम बिल्ट इन या प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, जो टोटल 8 प्रकार के होते हैं. तो स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज. डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जैसे होल नंबर है. अब अगर होल नंबर है वो साइन भी हो सकता है, अनसाइन भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है. और उसका साइज ये मैटर करता है. वो एक डिजिट का नंबर भी हो सकता है, या मैंने आपको बताया कि कंट्री कोड के साथ अगर मिला लें आपका मोबाइल नंबर तो 12 डिजिट का नंबर भी हो सकता है. तो उनको स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स को प्रोवाइड किया गया, होल नंबर्स को. फिर फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने के लिए रोट और डबल दो डेटा टाइप्स प्रोवाइड किया गया. उसी तरीके से कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप प्रोवाइड किया गया. स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप प्रोवाइड किया गया. तो ये जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, ये तो जो जावा के डेवलपर्स हैं उन्होंने प्रोवाइड किया. मैंने उनसे उनके साइज और रेंजेस के बारे में भी आपसे अपने पिछले लेक्चर्स में बात किया था. और इस लेक्चर में मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि ये वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन which holds a data value of a particular data type. एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं. अब वो अगर सपोज आप इंट वेरिएबल बना रहे हो तो आपको होल नंबर ही स्टोर करना है, उसमें आप फ्रैक्शनल नंबर स्टोर नहीं कर सकते, ना वो लेगा. अगर फ्रैक्शनल वेरिएबल आप बना रहे हैं फ्लोट या डबल टाइप का, तो उसमें आप होल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं. ये वैसे ही ये बात है जैसे कि अगर आप ट्रेन से चल रहे हैं
तो अगर आपके पास एसी सेकंड का टिकट है तो आप एसी सेकंड में ही बैठ सकते हो, लेकिन अगर एसी फर्स्ट का टिकट है आपके पास तो आप एसी फर्स्ट में भी बैठ सकते हो और एसी सेकंड में भी बैठ सकते हो। तो ये वैसे ही है कि अगर आपने फ्लोट या डबल बनाया है तो आप उसमें होल नंबर भी स्टोर कर सकते हो, फ्रैक्शनल नंबर भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंट या लॉन्ग या बाइट या शॉर्ट बनाया है जो होल नंबर्स के लिए है, अगर आपने होल नंबर्स के वेरिएबल बनाया है तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं, ना कि फ्रैक्शनल नंबर्स। तो मैंने बात किया था, मैंने बताया था कि वेरिएबल्स आर नथिंग बट द कंटेनर्स। क्या है? कंटेनर्स हैं, अलग अलग टाइप के कंटेनर्स जो अपने घरों में यूज करते हैं सामानों को रखने के लिए, अलग अलग चीजों को रखने के लिए। जैसे अगर हमको खाना स्टोर करना है तो हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमको अपने कपड़ों को रखना है तो हम कपबोर्ड का यूज करते हैं, बॉक्सेस का यूज करते हैं। अगर हमको पानी स्टोर करना है तो हम बॉटल्स का यूज करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे भी प्रोग्राम में भी अलग अलग टाइप के डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप को यूज करते हैं। और एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम हम ये सॉलिडली एक प्रोग्रामर का डिसीजन होता है, ये आपका डिसीजन होता है कि आप किस टाइप का डेटा वैल्यू स्टोर करना है आपको, और उसके लिए आप पर्टिकुलर डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वहां से आपको चूज करके उसको उठाना है और आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो डेटा वैल्यूज को होल्ड करने के लिए जो हम नेम्ड मेमोरी लोकेशन बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, मतलब कंप्यूटर कंपाइलर बनाता है रैम में लोकेशन ऑक्युपाई करता है। ये ऐसे ही है जैसे आप समझ लीजिए कि आपने प्लाट का एक टुकड़ा खरीदा, जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, उस पर गार्बेज पड़ा हुआ है। अब जब आप कंस्ट्रक्शन करने गए तो आपने देखा कि यहाँ तो गार्बेज है, तो आपने गार्बेज को क्लीन किया और आपने उसको साफ सफाई करके वहां पे बाउंड्री डाल दिया। और फिर उसके बाद से कोई आया, आर्किटेक्ट आया, उसने विजिट किया, उसने मैप बनाया, तो उसके बाद से फिर आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बताया कि हमको ये चीजें चाहिए। उसने उस हिसाब से एक ब्लूप्रिंट बनाया। तो वो ब्लूप्रिंट क्या है? क्लास है। क्लास बनाया, उसके बाद से फिर आप जितने चाहे उतने मर्जी आप उस टाइप के घर या रेस्टोरेंट या जो भी आपके शॉपिंग मॉल जो भी मन करे वो बनाइए। तो वैसे ही है कि ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन है विच होल्ड्स डेटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। ये वेरिएबल क्या होता है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये रैंडमली जो है, जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम रैम की बात करते हैं। रैम में एक प्रॉपर, जैसे अगर सपोज आपका इंट है, अब इंट मैंने क्या कहा था, इंट जो है उसका साइज क्या होता है? 4 बाइट। बाइट का साइज क्या होता है? 1 बाइट। शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट। 4 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा मेमोरी के अंदर एक इंट वेरिएबल के लिए। अगर आपने सपोज डिक्लेयर कर दिया, जैसे यहाँ पे हम आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस टू स्टोर नेम ऑफ ए स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट ड्यूरिंग अ प्रोग्राम बी रिक्वायर नेम स्टोरेज लोकेशन। अब किसी स्टूडेंट का अगर हमको नेम स्टोर करना है, अगर हमको उसका कंप्यूटर का मार्क्स स्टोर करना है, तो हमको क्या चाहिए होगा? हमको नेम स्टोरेज लोकेशन चाहिए होगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम और मार्क्स स्टोर करने के लिए। तो वही जो नेम्ड मेमोरी लोकेशन है दैट इज नोन एज वेरिएबल। हमको तो ये मुझको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सेकंड स्टेप है। द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल जनरली टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा प्रोग्रामिंग में। जब भी आप जावा में प्रोग्रामिंग करेंगे या किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे तो वेरिएबल यूज होने से पहले उसका डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। जैसे ये वैसे ही है कि आप घर में रहने से पहले आपका घर बन के तैयार हो जाना चाहिए, तब आप घर में आप जाते हो रहने के लिए। आप जो भी पूजा पाठ होता है वो करके आप उस घर में शिफ्ट होते हैं, प्रॉपरली रहने जाते हो। तो पहले घर बन जाना चाहिए, फिर आप उसमें रहने जाएंगे। तो वैसे ही है कि वेरिएबल पहले बन जाना चाहिए, पहले उसको डिक्लेयर हो जाना चाहिए, फिर आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जैसे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है। अब एज स्टोर करना है, तो एज तो जाहिर सी बात है किसी की भी एज होगी तो वो होल नंबर ही होगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। तो अब ये हमने उसके लिए क्या लिया, एज ए प्रोग्रामर हमने उसके लिए इंट चूज किया कि भाई इंट एक मीडियम साइज डेटा टाइप है जिसमें हम मतलब एज स्टोर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का। तो हमने इंट लिया। अब अगर सपोज हमको पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, अब पाई वैल्यू जो है वो 3.14 होती है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो उसके लिए हमने डबल यूज कर लिया। अगर हमको किसी का कोई रिजल्ट स्टोर करना है तो हम उसके लिए फ्लोट भी यूज कर सकते हैं।
फ्लोट और डबल में हमने आपको डिफरेंसेस बताया था कि फ्लोट जो है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक स्टोर कर सकता है प्रिसाइजली, और डबल जो है वो पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स तक स्टोर कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है एज ए प्रोग्रामर, इट टोटली डिपेंड्स, थॉरली डिपेंड्स ऑन यू। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप जो है एज ए प्रोग्रामर किस डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और किस डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर, मतलब उसमें उसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यूज को आपको फिर स्टोर करना होता है। एक बार आप डिक्लेयर कर देते हैं, फिर आप उसमें उसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से भी हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल वेरिएबल्स बनाया हुआ है, यहाँ पे आप मल्टीपल्स वेरिएबल्स बना सकते हैं। एक ही टाइप का अगर हमको वेरिएबल बनाना है और एक ही टाइप के हमको 3, 4, 5 वेरिएबल्स चाहिए, तो हम एक ही टाइप के वेरिएबल्स यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे डबल सैलरी कॉमा वेज सेमीकोलन। दिस इज द प्रॉपर वे हाउ वी कैन मेक सो मेनी वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। कैसे हम बहुत सारे वेरिएबल सेम टाइप की एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, तो कॉमा लगा लगा के हम डिक्लेयर कर सकते हैं। डेटा टाइप हमको सिर्फ एक ही बार बताना होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है इंट। अब इंट मंथ डे ईयर, फिर लॉन्ग डिस्टेंस एरिया। अब ये मंथ डे ईयर ये 3 वेरिएबल है जो इंट टाइप के हैं। उसी तरीके से लॉन्ग टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस एंड एरिया। इनको कॉमा से यहाँ आप देख रहे होंगे सेपरेट किया हुआ है, और लास्ट में इनको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन। सेमीकोलन एक टोकन है जिसको यूज किया है एज ए सेपरेटर। तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट दिया है, सेमीकोलन लगाया हुआ है टू क्लोज द स्टेटमेंट। तो ये तो बात हो गई वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन की। वेरिएबल को मैंने बताया कि वेरिएबल आपको यूज करने से पहले आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल डिक्लेयर होगा फिर ही आप उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करना मतलब इनिशियलाइज करना, ये क्या होता है? वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मे बी स्पेसिफाइड इन द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल के डेफिनेशन में ही आप एक फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। A variable with a declared first value is said to be a initialized variable। अगर आपने वेरिएबल को बनाने के साथ ही उसको इनिशियलाइज कर दिया, जैसे सपोज अगर लिखा int age इक्वल टू, उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का यूज होगा। इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड डबल इक्वल टू इज द इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वही डबल इक्वल टू वो इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर हो जाता है। सिंगल इक्वल टू एक वेरिएबल की वैल्यू को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करता है, असाइन करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। जबकि डबल इक्वल टू है वो कंपेयर करता है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, और फिर ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करता है। ये मैं आपको ऑपरेटर्स जब मैंने लिया था पिछले सेशंस में, तो उनके बारे में जब बात किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, तो मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे सिंगल इक्वल टू हम यूज कर रहे हैं, जैसे इंट वैल। अब वैल क्या है? एक वेरिएबल का नाम। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी वेरिएबल्स का नाम बनाएंगे तो आपको आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स, जो हमने आपको जब टोकन्स पढ़ाया था, तो आइडेंटिफायर को बनाने, वेरिएबल्स क्या है? दे आर द आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स, चाहे वेरिएबल्स, नेम ऑफ अ वेरिएबल हो, नेम ऑफ अ फंक्शन हो, नेम ऑफ अ क्लास हो, नेम ऑफ एरे हो, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो, किसी भी एलिमेंट का नाम हो, तो वो आइडेंटिफायर कहलाता है। और वहां पर हमको आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स, जो 5 रूल होते हैं आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स, जो डिटेल में मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में आपसे डिस्कस किया हुआ है, आपको उन रूल्स को फॉलो करना होगा और आप फॉलो करेंगे। अदरवाइज नहीं तो फिर कंप्यूटर सिंटैक्टिकल एरर शो करेगा और प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इंट वैल इक्वल टू 1001 ये स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ ही साथ इक्वल टू ऑपरेटर लगा के इसके अंदर 1001 वैल्यू स्टोर कर दिया गया। इसलिए हियर वैल इज इनिशियलाइज्ड विद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ 1001। मतलब वैल को एक लीगल इनिशियल वैल्यू क्या दिया गया? 1001। वो 1001 हम दे सकते हैं, लीगल इनिशियल वैल्यू हमने स्टोर कर दिया। बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल मींस व्हिच वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम।
वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम चलते वक्त आप चाहे तो अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो उनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे पाई है, पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम पहले से ही कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर देते हैं, कॉन्स्ट पाई इक्वल टू कॉन्स्ट डबल पाई इक्वल टू 3.14। तो इस तरीके से हम उसमें 3.14 डाल दिए। अब किसी दिन किसी साइंटिस्ट ने कहा नहीं भैया इसकी वैल्यू तो 3.14 नहीं होगी, 3.13 होगी, आफ्टर सो मेनी कैलकुलेशन अगर कहा उसने, या डबल टैक्स, तो कॉस्ट डबल टैक्स। अब टैक्स गवर्नमेंट सपोज 12% टैक्स चार्ज कर रही है, जीएसटी चार्ज कर रही है, तो हम 12%, हमने उसमें 12 डाल दिया। अब जहां पे भी पूरे प्रोग्राम में कॉन्स्टेंट बनाने के क्या फायदे होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्स्टेंट्स बनाने के फायदा ये होता है कि अगर सपोज आज आपने बनाया, आपने प्रोग्राम लिखा, आपने 1000 लाइन की कोड लिख डाला, आपने एक टैक्स कैलकुलेशन के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसमें आपने सब शुरुआत में ही डबल टैक्स इक्वल टू 12 लिख दिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया और उसको आपने कॉन्स्ट कर दिया, कॉस्ट डबल टैक्स इक्वल टू 12। तो अगर आपने कॉस्ट कीवर्ड यूज कर दिया तो फिर वो कांस्टेंट रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होने वाला है पूरे प्रोग्राम में। अब किसी दिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई हम 12% नहीं, हम 10.5% टैक्स लेंगे, या सपोज कहा गवर्नमेंट ने कि हम 13.5% लेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह ऊपर जहां पे आपने पहली बार वेरिएबल टैक्स डिक्लेयर किया है और उसके अंदर उसकी वैल्यू फीड की है, बस उसको आप चेंज करेंगे। बाकी जहां जहां टैक्स कैलकुलेशन के लिए उस वेरिएबल का यूज किया गया होगा पूरे 1000 लाइन के कोड में, आपको उसको खोज खोज के चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे आप, हमारा काम क्या होता है, प्रोग्रामर का काम क्या होता है, आसान हो जाता है अगर हम एक बार कांस्टेंट बना देते हैं और उसके अंदर वैल्यू प्रॉपर स्टोर कर देते हैं। तो यही हम बात कर रहे थे, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स को जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं, अगर हम चाहें तो हम उसके अंदर तुरंत वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है। अगर नहीं इनिशियलाइज करना है तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो उस केस में जावा जो है कुछ सर्टेन लीगल इनिशियल वैल्यू, हर वेरिएबल का, हर डेटा टाइप का एक लीगल इनिशियल वैल्यू होता है। जावा उस पर्टिकुलर वैल्यू से, उस लीगल इनिशियल वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर देगा। वो लीगल इनिशियल वैल्यूज 8 डेटा टाइप्स की और प्लस स्ट्रिंग 9 डेटा टाइप्स, जितने भी डेटा टाइप्स है उनकी लीगल इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो मैं आपसे अगले सेशन में उनके बारे में बात करूंगा। वो टेबल मैं आपको दिखाऊंगा बना के और उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल तो आज मैंने आपसे वेरिएबल्स के बारे में बात किया कि वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। और वेरिएबल यूज करना हमारा मतलब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम वेरिएबल यूज करते हैं तभी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमको 2 नंबर्स का सम ही निकालना है तो हमको 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, इंट ए और इंट बी, या इंट ए कॉमा बी, और फिर उसके अंदर 2 नंबर्स स्टोर करेंगे। फिर एक थर्ड वेरिएबल बनाएंगे एस, और एस इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, तब जाकर 2 नंबर्स का सम निकलेगा। तो बहुत ही बेसिक से लेके बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग तक हमको वेरिएबल्स की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट और एरेज के भी आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। उसके बारे में हम आगे आने वाले सेशंस में आपसे बात करेंगे। लेकिन आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल्स के बारे में आपसे बात किया, जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। तो कैसे बनाते हैं, उसका टाइप आना चाहिए पहले, और फिर एक स्पेस छोड़ के वेरिएबल का नाम आना चाहिए। वेरिएबल का नाम आपको लिखने के लिए मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रूल्स ऑफ फॉर्मिंग आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स है, 5 रूल्स है, उनको जरूर फॉलो करिएगा, नहीं तो सिंटैक्टिकल एरर आएगा। फिर एग्जांपल इंट एज या डबल पाई वैल्यू या फ्लोट रिजल्ट, इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने हैं एक ही टाइप के तो आप उनको कॉमा से सेपरेट करके बना सकते हैं। और फिर इनिशियलाइज वेरिएबल डिक्लेयर, मतलब यूज होने से पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर होना चाहिए। मैंने आपसे अभी बताया, मैंने आपसे अभी बात किया कि घर में रहने से पहले आपको घर बना होना चाहिए, तब तो आप रहने जाओगे ना। उसी तरीके से वेरिएबल पहले डिक्लेयर होना चाहिए, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं।
अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल आप यूज अगर करने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम आपका सिंटैक्टिकल एरर देगा कंपाइलर, और प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं होगा, चलेगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे तुरंत मतलब डबल प्राइस इक्वल टू 214.70, डिस्काउंट इक्वल टू 0.12, फ्लोट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए वेरिएबल बना रहा है, डेटा टाइप बता रहा है, फिर वेरिएबल बनाया, फिर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा है। इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या सिंपली वेरिएबल बना के आप छोड़ दीजिए, बाद में आप x इक्वल टू 27 या जैसे सैलरी इक्वल टू 10,000 ये आप वैल्यू बाद में भी फीड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन पहले वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए यूज होने से पहले। तो ये आज मैंने वेरिएबल्स के बारे में आपसे बात किया, और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और प्लीज watch, subscribe, and keep on giving your comments. My channel, put the comments, give the comments, so that I could perform myself very better than this. And you may also ask your doubts under the comment section on my after my videos. In comment section, you may put your doubts. I will clarify your doubts also in the next session when जब नेक्स्ट सेशन मैं रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें आपके सारे डाउट्स, पुराने डाउट्स को मैं क्लियरिफाई भी करते चलूंगा। तो आप प्लीज आप देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।